ओम नमो राघवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य श्रावण विनोदाचार्य यूट्यूब चैनल श्रावण विनोदाचार्य जी के माध्यम से आप सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हूँ। सभी को जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। बहुत ही मंगल वेला है और 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार को 9:13 पर भगवान सूर्य नारायण अपनी संक्रांति अर्थात राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कहने का आशय है कि भगवान सूर्य नारायण 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार को सुबह 9:13 पर मकर राशि पर प्रवेश करेंगे। अब जानते हैं कि संक्रांति क्या है और इस संक्रांति पर हमें क्या कुछ विशेष करना चाहिए जिससे हमारा समय और हमारा जीवन सुलभ और सुगम और उत्तम हो जाए। तो संक्रांति पर्वों का बहुत ही विधान है हमारे वेद शास्त्र में और सनातन मान्यता और मर्यादा के अनुसार संक्रांति का बहुत ही पुण्य काल माना गया है। संक्रांति क्या होती है, सर्वप्रथम इसको जानते हैं। इस हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है ये 12 राशियों में विभक्त है, अर्थात इस वृत्ताकार या गोल ब्रह्मांड को जो 12 भागों में विभक्त कर दिया जाता है तो 30-30 डिग्री के एक एक राशियां होती हैं और उसमें से 6 राशियों का जो क्षेत्र है और अलग 6 राशियों का जो क्षेत्र है, जब उन पर सूर्य भ्रमण करता है तो उसी को उत्तरायण और दक्षिणायण 2 संज्ञा प्राप्त होती है। उत्तरायण और दक्षिणायन अर्थात मकर राशि से लेकर के मिथुन राशि पर्यंत, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, ये जो 6 राशियां बनती हैं, इन 6 राशियों में जब सूर्य रहते हैं तो इनको उत्तरायण कहा जाता है। और उसके उपरांत कर्क से लेकर के धनु पर्यंत 6 राशियां, ये दक्षिणायन समय है, दक्षिणायन इसको कहा जाता है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन आखिर है क्या, इसको हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। दक्षिणायन और उत्तरायण जिस प्रकार काल व्यवस्था में दिन और रात होते हैं और ये मनुष्यों के लिए सक्रियता और निष्क्रियता 2 भाव को उत्पन्न करता है। जैसे दिन होते ही, सूर्य के प्रकट होते ही निश्चित रूप से हम लोग सक्रिय हो जाते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में प्रवृत्त हो जाते हैं और सूर्यास्त के बाद धीरे धीरे इस मन मस्तिष्क में शैथिल्य या निद्रा भाव उत्पन्न होने लगता है। उसी प्रकार जैसे 12-12 घंटों के मनुष्यों के दिन और रात बनाए गए हैं, उसी प्रकार एक संवत्सर और इन 12 घंटे के रात और दिन को मिलाकर के इसको अहोरात्र कहा जाता है। 24 घंटे के समय काल को अहोरात्र कहा जाता है। उसी प्रकार 365 दिन के एक निश्चित समय अवधि को एक संवत्सर कहा जाता है और उस संवत्सर के 2 विभाग हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। उत्तरायण मकर राशि से प्रारंभ होकर के मिथुन राशि, ये जो 6 महीने का काल होता है, जिस प्रकार हम लोगों के दिन होते हैं और रात्रि होती हैं, उसी प्रकार देवताओं के दिन और रात्रि होते हैं। तो जब दक्षिणायन उत्तरायण सूर्य होता है अर्थात मकर राशि में प्रवेश करता है तो यहाँ से लेकर के मिथुन राशि पर्यंत उत्तरायण हो जाते हैं सूर्य नारायण, अर्थात देवताओं का दिन हो जाता है। उसी प्रकार कर्क से लेकर के धनु पर्यंत जब 6 राशियों पर भगवान सूर्य नारायण रहते हैं तो देवताओं की रात्रि वेला होती है। तो अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है मनुष्य मात्र पर। जिस प्रकार दिन का प्रभाव हमें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होता है, उसी प्रकार जब देवताओं के लिए वर्ष विभाग के 2 खंड होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, तो उत्तरायण में देवताओं का दिन हो जाता है और इसमें एक जागृति काल उत्पन्न हो जाती है, अर्थात सूर्य भगवान का प्रकाश हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होने लगता है। तो सूर्य भगवान के अधिक मात्रा में जब हम प्रकाश को प्राप्त करते हैं तो उसका प्रभाव हमें क्या प्राप्त होता है कि हमारी सक्रियता बढ़ जाती है। सक्रियता बढ़ जाती है, इसी को संक्रांति काल कहा जाता है। संक्रांति काल अर्थात राशि परिवर्तन का समय। राशि परिवर्तन का समय अब क्या हुआ, जैसे इस समय की संक्रांति मकर राशि की कब पड़ रही है, 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार को 9:13 पर संक्रांति काल प्रारंभ हो रहा है। और संक्रांति काल का पूर्ण काल कब तक रहेगा, संक्रांति काल से लेकर के सूर्यास्त के समय तक
संक्रांति काल से लेकर के सूर्यास्त के समय तक, और उस दिन का सूर्यास्त कब है? 5:18 तक, अर्थात इस समय तक हम लोग इस संक्रांति के पूर्ण काल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गोलार्ध के उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जो हम भूगोल विज्ञान में पढ़ते हैं, वही चीज़ ये है। मकर से लेकर के मिथुन पर्यंत उत्तर गोलार्ध, और कर्क से लेकर के धनु पर्यंत ये दक्षिण गोलार्ध है। तो जब सूर्य भगवान उस गोलार्ध में गति करते हैं तो उत्तरायण, और कर्क से लेकर के धनु पर्यंत जब गति करते हैं तो दक्षिणायन होता है। अब सूर्य नारायण से ही संसार चलता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि सूर्याद भवन्ति भूतानि, अर्थात जीवों की उत्पत्ति सूर्य से होती है। असूर्येण पालितेन तु, अर्थात सूर्य नारायण ही उनका पालन करते हैं। फिर कहते हैं सूर्यम लयम प्राप्नुयन्ति, और सूर्य के प्रभाव से ही लय को भी प्राप्त हो जाता है। या सूर्य में एवं सोमेव च, अर्थात सूर्य नारायण ऐसे हैं, अर्थात नारायण संज्ञा प्राप्त है उनको। जैसे नारायण भगवान सृष्टि की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और लय करता है, उसी प्रकार सूर्य नारायण सृष्टि के लिए उत्पत्ति करता है, पालन करता है और लय करता है, अर्थात साक्षात परब्रह्म स्वरूप श्री सूर्य नारायण है। अब इसमें बात ये आती है कि इस समय हमें क्या विशेष करना चाहिए कि आने वाला समय हमारा अच्छा रहे और इस संसार की एक संतुलन की अवस्था हमें प्राप्त होती रहे। और एक बात सूर्य भगवान के बारे में कही गई है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुकस्य, अर्थात इस संसार के चराचर जीवों के लिए भगवान सूर्य नारायण आत्मस्वरूप हैं, अर्थात आत्मा है उनके लिए। फिर भगवान सूर्य से प्रार्थना करना है हमें। क्या करना है? ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु। भगवान सूर्य नारायण विश्व के प्रमुख देव ईश्वर हैं, और क्या दूर करें हमसे? जो हमारे लिए पराभव का कारण है, जो हमारे लिए कष्ट का कारण, उन सबको दूर करें। और प्राप्त क्या कराएं? यद भद्रम तन्नयासु, जो हमारे लिए कल्याणकारी विषय वस्तु है उसे हमें प्राप्त कराएं। सूर्य नारायण भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अब इसमें मकर संक्रांति जब 9:13 सोमवार को प्राप्त होगी हमें, तो उस समय हमें क्या विशेष करना चाहिए जिससे हमें लाभ प्राप्त हो? अब विशेष क्या है? बहुत ही ठंड का तो मौसम है ही, लेकिन उस समय जब मकर संक्रांति प्रारंभ हो तो उस दिन कम से कम सूर्योदय के आसपास आप स्नान करें, देव स्नान, अभिमंत्रित जल से स्नान करें, शुद्ध आसन पर बैठ करके अपने को पवित्र करें, 3 बार आचमन करें, भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए ना कुछ हो पाए तो ताम्र पात्र में जल, लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पण करें। ए सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहण अर्घ्य दिवाकर, अर्थात हे नारायण सूर्य भगवान, इस अर्घ्य को ग्रहण करके हमें हमारे ऊपर अनुकंपा प्रदान करें, कृपा प्रदान करें, अर्घ्य प्रदान करें। और निश्चित रूप से जो द्विज हैं अपने नित्य कर्म से निवृत्त हों, उसके बाद यज्ञोपवीत उस दिन अवश्य धारण करें। जिनको द्विजत्व संज्ञा प्राप्त है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उन्हें उस दिन निश्चित रूप से यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करके सूर्य नारायण भगवान की उपासना, अर्घ्य इत्यादि प्रदान करना चाहिए। और क्या करना चाहिए इसमें? विशेष रूप से संभव हो सके तो गंगा स्नान करें। गंगा स्नान का प्रयाग क्षेत्र में मेला भी प्रारंभ हो जाता है। मकर से पूरे मकर राशि पर्यंत लोग वहाँ पर कल्पवास करते हैं, या कुछ लोग माघ से प्रारंभ करके प्रतिपदा से पूर्णिमा पर्यंत वहाँ पर कल्पवास करते हैं। तो जो भी संभव हो सके, नहीं संभव हो रहा है तो सूक्ष्म रूप से कम इतना स्नान, यज्ञोपवीत धारण, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य और भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना। एक चक्रो रथो यस्यः दिव्यः कनकभूषितः समे भवतु सुप्रीतः पद्महस्तो दिवाकरा, कि हमारे लिए आप प्रेम मार्ग को प्रशस्त करने वाले हों, स्वास्थ्य को प्रदान करने, आरोग्यता को प्रदान करने वाले हों, ऐसे सूर्य नारायण भगवान को हम लोग प्रणाम करते हैं। ऐसी भावना से आप भगवान सूर्य नारायण की पूजा करें। और उस दिन दान का भी बड़ा महत्व है। ये मान के चलिए कि जो ऋतु चल रही है अभी हेमंत ऋतु है। हेमंत ऋतु में किसी अन्न की परिपक्वता नहीं प्राप्त होती है। जो भी अन्न हैं सब अपने मध्यम अवस्था में बने हैं, पुष्पित अवस्था में बने हैं, मध्य में बने हुए हैं, अर्थात कोई भी अन्न भी उत्पादन की अवस्था में नहीं रहता है। यहाँ पर दान का बहुत ही महत्व बताया गया है। अन्नदान और तिलदान और वस्त्रों में ऊर्ण वस्त्र दान, ये 3 चीज़ों का दान यहाँ पर बहुत है।
अन्नदान आप मनुष्यों के लिए करें, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए करें, जो द्विजत्व को प्राप्त करता है, ब्रह्मणत्व को धारण करता है और सनातन परंपरा को मान्यता है। सर्वश्रेष्ठ दान आप यहाँ से ऐसा करके प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदान, ऊर्णदान अर्थात ऊनी वस्त्र के दान, और उसके बाद तिल का दान, इसमें श्रेयस्कर और श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला है। और दूसरा, गरीब लोगों को भी कुछ न कुछ, यदि आपकी संपन्नता है तो वहाँ पे अन्न प्रदान करें, उनके लिए वस्त्र प्रदान करें। क्यों? क्योंकि ठंड का मौसम, इससे भी बचाव, और इस समय अन्न की अनुपलब्धता रहती है। अन्न निश्चित रूप से जो संग्रहित अन्न है उसमें वितरण होना चाहिए, जिसमें जीव मात्र के इस संकट अर्थात अन्न की अनुपलब्धता के समय में उनकी उपलब्धता को, अन्न की प्राप्त हो जाए उनको, अर्थात जीवन उनका भी सुरक्षित रहे। और भगवान सूर्य नारायण अब अन्न की प्रचुरता प्रदान करेंगे। यहाँ से अन्न प्रदान करें और पूर्ण वस्त्र आदि का दान करते हुए भगवान सूर्य नारायण के परम दिव्य मंत्रों का आप जप करें। मिष्ठान, दक्षिणा, वस्त्र, तेल और जो भी खाद्यान्न आपके पास उपलब्ध है उसको गरीब को और ब्राह्मण को और पक्षियों के लिए भी डालें। पक्षियों के लिए भी अन्न बिखेरें आप। अन्न का दान इसमें बहुत ही श्रेयस्कर फल प्रदान करने वाला है। अर्थात कहने का आशय है कि मकर संक्रांति के पर्व पर आप लोग इन सब विधाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जय जय श्रीमन नारायण।